अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उम्मे बनीन और आप देख रहे हैं खाना बदोश फैमिली बाइकर्स। और कल तक का हम लोगों ने सफर दिखाया था आपको, जो कि बहुत हेजिटेट था और बड़ी मुश्किल पहुंची। कल सारा दिन जो है वो हम लोगों ने सो के गुजारा होटल में, और आज जो है वो अब हम निकल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे शंबर वाटरफॉल और शारदा वैली। फिर उसके बाद मजीद क्या प्रोग्राम होता है वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो चलें चलते हैं। और ये है जनाब हफ्सा बाजी। ये कल बहुत थक गई थी मगर आज फ्रेश है ना हफ्सा? हमारे चैनल को ठीक है। तो जी चलें चलते हैं। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम यहाँ से निकलने हैं शंबर वाटरफॉल और शादारा वैली। और शादारा वैली यहाँ से तकरीबन 21 किलोमीटर के लगभग है, तो 30 मिनट वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें ये सफ़र कैसा जाता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि अभी इतना चेंज नहीं हुआ वेदर, मगर फिर भी गर्मी बहुत है यहाँ पे इस टाइम। तो बाइक पे जो है वो आपको पता है वैसे ही गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बस दुआ है कि वहाँ खैरियत से पहुँच जाए और आगे हमें अच्छा मौसम मिले और अच्छी जगह मिल जाए। इससे पहले मैं शादारा वैली जो है वो 2 साल पहले गई थी, उस टाइम तो बहुत अच्छा वहाँ का व्यू था। अब जाके देखते हैं कि वहाँ कैसा व्यू है और कैसा पॉइंट्स हैं वहाँ के ना, तो फिर आपको अपडेट देते हैं। शंबर वाटरफॉल हमने फर्स्ट टाइम देखनी है और उसका सिर्फ हमने नेट पे ही सुना है। तो वो कहते हैं कि शादारा वैली से थोड़ा आगे जाके शंबर वाटरफॉल है, वहाँ तक जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोड है और उसके बाद जो है वो आप जो है वहां से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस करके तो शंबर वाटरफॉल पहुंचते हैं। गाँव में है किसी ना, तो देखते हैं, तो बताते हैं फिर आपको। हमारे साथ रहिए।
यहाँ हम लोग शादारा वैली के काफी पास पहुंच गए थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई यहाँ पे उतर के, और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चले गए। हमने कहा पहले हम शादारा वैली को बाईपास करके आगे शंबर वाटरफॉल देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नई चीज थी और एक्साइटमेंट भी थी। वाटरफॉल की आपको पता है वैसे ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। वहां जब हम लोग पहुंचे हैं तो वहां लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ से आगे जो है वो आप बाइक पार कर देंगे और आगे आपका पैदल का रास्ता है, और अगर आप बच्ची के साथ है तो कम से कम आधे से पौना घंटा लग जाएगा, जबकि वहां जाके आपको मायूसी होगी, क्योंकि अभी जो है वो उस वाटरफॉल में बहुत ज्यादा पानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है जैसे हल्का नल खुला हो, या मतलब बहुत जो है कम पानी है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम जो है वो आगे नहीं जाते और यहीं से फिर हम लोग वापस पलटने की कोशिश करते हैं। हाँ, रास्ता बहुत खूबसूरत था, जो गांव थे उसमें ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल्स भी थे, लोगों के घर बने हुए थे, और बहुत खूबसूरत रास्ता था सारा रास्ता ना। मगर ये है कि जब हम लोग आगे एंटर हुए हैं तो एक तो ये कि ऑफ रोडिंग के लिए चूंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था तो कुछ थोड़ा सा डगमगा भी रहे थे, और चूंकि हम लोग डबल सवारी पे थे तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी चढ़ाई में, उसमें ना एक दो दफा बाइक जो है वो चढ़ाई भी चढ़ते हुए पीछे भी आई, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये है कि फिर हम लोग मगर यहाँ पहुंच गए। जी जनाब, तो हम आ गए हैं शारदा वैली। शंबर वैली हम गए थे, मगर वहाँ के लोकल्स ने बताया कि उस वाटरफॉल में पानी नहीं है, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं था। तो अब हम जनाब आ रहे हैं जी ये शारदा वैली आ गए हैं दोबारा से। यहाँ भी पानी तो कम लग रहा है। अच्छा, पहले यहाँ इतने रेस्टोरेंट्स नहीं थे, आप लोकली जो है वो चल सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। ये जा रही है जनाब हफ्सा, और ये आई थी यहाँ नहाने के इरादे से, क्योंकि यही पता लगा था वाटरफॉल है। मगर अब देखते हैं या क्या सीन होता है, चलें चलते हैं। जनाब यहाँ है, ठीक है, और भी कुछ एंटरटेनमेंट फैमिलीज आई हैं, चलते हैं। तो ये है जनाब शादारा वैली, जिसको अब काफ़ी हद तक कमर्शलाइज़ कर दिया गया है, क्योंकि पहले जब हम यहाँ आए थे तो बड़ा सुकून वाला माहौल था। एक दो रेस्टोरेंट्स थे, मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपकी जगह हो और आपने वहाँ बैठना है और लाजमी है कि वहाँ से कुछ परचेज़ करना है, खाना पीना है। पहले हम लोग अपना फूड बना के लेके गए थे और वहाँ लिया था, मगर यहाँ अब जो है वो अजीब सा सीन था। मतलब सबने अपने अपने जो है वो, जैसे आपने देखा होगा कि वही वाटरफॉल में कि अपनी वो लगा लिए चारपाइयाँ और चेयर्स वगैरह, और वहाँ पे, और फिर अगर आपने वहाँ बैठना है तो वहाँ से लाजमी कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करना है। अब हमारा तो कुछ ऑर्डर करने का मूड नहीं था, क्योंकि मैंने रास्ते से ही स्नैक्स वगैरह थोड़े ले लिए थे बच्चों के लिए, और सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे, तो कुछ भी ऐसा खाने का मूड नहीं था गर्मी में। तो फिर समझ नहीं आया कि क्या ऑर्डर प्लेस करें, तो हमने जो है वो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर ली कि चले फिर कोल्ड ड्रिंक ही यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, मगर कोल्ड ड्रिंक भी कोई खास ठंडी नहीं थी। ये यहाँ का वैसे व्यू, मगर व्यू का सारा मजा जो है वो इन लोगों ने किरकिरा कर दिया है। मेरा मतलब है कि जैसे पहले खूबसूरती थी, या फर्स्ट टाइम जाके हम लोग एक्साइटेड हुए थे कि भाई इस्लामाबाद के इस तरह से पॉइंट बड़ा अच्छा है, सुकून वाला है, ऐसा अब यहाँ कुछ भी नहीं लगा। वो वही चेयर्स की भरमार और कचरा और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुई हुई थी। दूध के डब्बे हर कॉर्नर्स पे बेतहाशा थे, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स इसी तरह थी। अब वो चाहे होटल वालों ने जो यहाँ पे कर रहे हैं उनकी वजह से थी, या जो आते हैं वो फेंकते हैं, मगर बहरहाल बहुत ज्यादा सुकून वाला माहौल नहीं था। जो सोच के हम लोग गए थे अपने जहन में वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई ये वैली, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ आपको कुछ अपने लिए अच्छा मिल सकता है। हाँ, अगर आप अपनी कोई कुकिंग करना चाहें, मुझे उसका भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाँ यहाँ कुकिंग की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा था कि हम तो घर से बना के लेके गए थे, मगर एक फैमिली आई हुई जिसने यहाँ आके बारबेक्यू किया था। मगर अब मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लग गया, क्योंकि ये हमें यहाँ से बाद में पता चला
कि जो नाम यहाँ पे जो है वो बैठने के भी उन्होंने हमसे चार्ज किए, जिसपे वो काफ़ी मेरे हस्बैंड की और उस बंदे की जो है वो मुँहमारी भी हो गई कि मतलब बैठने के। तो उसने कहा नहीं जी, अगर आप यहाँ बैठे हैं और अगर इतनी देर बैठे हैं तो इतने चार्जेस हैं, और अगर आप और बैठेंगे तो मज़ीद। तो ये सारा सीन था वहाँ। तो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। हम लोग ने गुज़ारा वहाँ पे आधा पौना घंटा, और प्रोग्राम तो यही था कि हम लोग वहाँ तक शाम तक स्पेंड करेंगे। फिर शाम में हमारा प्रोग्राम था लेक व्यू पार्क जाने का। मगर यहाँ के लोगों के रवैये को देखते हुए और यहाँ की ये सब चीज़ें आप देख ही सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस नीचे कोई वो पानी सा चल रहा है जिसमें चेयर वगैरह लगाई हुई है। जो एक कुदरती हुस्न था ना, वो नहीं रहा इस वैली में। और ऊपर इन्होंने रेड रेड से जो है वो अपने अब शेड्स लगा लिए हैं, जिसकी वजह से वो भी कुछ इतना खास माहौल नहीं रह गया। मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है वो हमने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हालांकि उस वक्त मेरे ख्याल में दोपहर के गालिबन 3 बज रहे थे, मगर हमने कहा कि यहाँ से चलते हैं लेक व्यू पार्क, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा हमें मतलब एंटरटेनिंग नहीं लगा। हम लोग एक तो शिम्बर वाटरफॉल भी हम नहीं देख सके, और शादारा वैली ने भी मुझे तो बहुत मायूस किया। आप लोग देख सकते हैं, आपको सामने नजर आ रही है, बट कोई खास जो है वो इसमें अब रह नहीं गया। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और लेक व्यू पार्क की तरफ जाएंगे, आपको बताएंगे कि वो कैसा है। वहां भी मैं बहुत पहले गई थी, उस टाइम तो वहां का भी माहौल बहुत अच्छा था, मगर शायद चीजें अब कमर्शलाइज होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा ही है, जैसे हमारा नॉर्थ साइड काफी कमर्शलाइज हो गया, मगर वहां पे चूंकि ये कि फिर भी हुस्न होता है, जबकि यहाँ तो ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा। हफ्सा भी जो है वो बोर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो चाह रही थी हॉर्स राइडिंग वगैरह और नहाना, जो कि यहाँ इतना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि नहाने वाला तो यहाँ पानी ही नहीं था कि उसको यहाँ पे। वरना इससे पहले जब हफ्सा हमारे साथ आई थी तो चूंकि विंटर था, मगर उसके बावजूद जो है वो हफ्सा जो है वो खूब जी भर के नहाई थी। बट अब तो ये समर है, मगर इसमें जो है वो पानी और वो सब चीजें ना होने के बराबर है। आप देख ही सकते हैं कि कैसा व्यू है इसका। और गर्मी ने भी अपनी अखीर की हुई थी, तो कुछ इतना खास, हालांकि हफ्सा को हमने चेंज करा दिया था, बट उसको भी ये था कि यहाँ से निकल के हम ऊपर झूले पे चले जाए। पीछे वो जो झूले वगैरह लगे हुए थे कि वहां ले जाए मुझे, तो मैं झूलों पे थोड़ा सा जो है वो झूला झूल लूं। वो उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था ऐसा इसमें ना, हमें नजर आया। सिर्फ बैठो, यहाँ कुछ ऑर्डर ना दो, कुछ ऑर्डर ना दो तो फिर बात, मगर मसला है इसका फिर भी हल नहीं निकल। सही तरह हफ्सा को मजा आया। हम कहाँ आए हैं? शादारा वैली। रुक जा ना, थोड़ा रुक ले। कौन से अफसा हम हैं खाना बना रहा है इधर। और हम कहाँ आए हैं? और हम कहाँ हैं? कहाँ आए हैं? मुझे तो नहीं पता। शादारा वैली नहीं है? सितारा बाड़िया है। लेक व्यू पार्क हम पहुंच गए थे और इसकी एंट्री जो है वो अब फ्री कर दी गई है, जबकि पहले एंट्री फीस थी। ये अच्छी बात है। मगर जब हम अंदर आए और हमने इरादा था हमारा कि हम बर्ड पार्क के अंदर जाएंगे। पहले बर्ड पार्क की जो फीस थी वो 100 रुपीज़ थी पर हेड ना, मगर अब उन्होंने उसको बढ़ा के 300 पर हेड कर दिया है। खैर मसला ये कि फिर भी हम बर्ड पार्क के अंदर चले जाते,
मगर हफ्सा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एक्चुअल आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ थी और हम लोग चूँकि अर्ली आ गए थे, वरना प्रोग्राम तो यही था कि हम लोग जो है वो शाम तक आएँगे यहाँ पे, तो शाम में यहाँ पे ज़रा मौसम अच्छा होगा। मगर इत्तेफ़ाक था कि वो हफ्सा शादारा सिटी में हमें इतना मज़ा नहीं आया, तो हम लोग यहाँ जल्दी आ गए। तो अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं और हफ्सा का मूड शदीद ख़राब है। ना ये किसी चीज़ के लिए मान रही थी और ना ही ये बर्ड पार्क के अंदर गई। इसको बहुत कहा कि आपको बर्ड्स दिखाते हैं, वरना पहले ही बहुत शौक करती है। मगर ये गर्मी में इस टाइम ये यही कह रही थी कि मुझे बस वापस जाना है या कुछ ठंडा पिला दे। काफ़ी हमने इसका मूड सेट करने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। हाँ, ये है कि यहाँ वैसे आपको पता है, ज़ाहिर है खूबसूरती बहुत होती है और वो फिर ये है कि इसको ये गाड़ी नज़र आ गई, तो इसने, आपको पता है वो, ये तो इसकी फिर होता है कि लाज़मी राइड करनी है। तो इसमें इसको राइड कराई कि शायद मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, तो फिर हम इसको बर्ड पार्क ले जाते हैं। मगर गाड़ी में बैठते हुए तो इसका मूड थोड़ा बेहतर था, मगर जैसे ही ये राइड करके वापस आई हैं, तो मूड फिर वैसा ही था कि नहीं जी, गर्मी बहुत है और चले यहाँ से। तो कुछ ये है कि हम लोगों को खुद वाक़ई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से वापस चलते हैं।